ओके, आज जो टॉपिक हमने कवर करना है जिस ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने पढ़ना है दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है और आप इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप पीजो इलेक्ट्रिक, जी बोलिए तलहा। मैंने दोनों को। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा जी, let's start. A piezoelectric transducer, also known as piezoelectric sensor, is a device that uses the piezoelectric effect to measure the changes in acceleration, pressure, strain, temperature, or force by converting this energy into a electrical charge. ठीक है, piezoelectric transducer एक ऐसा transducer है जो कि आपके पास प्रेशर, स्ट्रेन, टेम्परेचर या फोर्स को किस चीज में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब इनपुट पे आपके पास प्रेशर, एक्सेलरेशन, फोर्स कुछ भी हो सकता है और आउटपुट पे आपके पास हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, मतलब वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मींस वी हैव सम वोल्टेजेस ओवर देयर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स हमेशा क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर्स हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और ट्रांसड्यूसर का आउटपुट हमेशा इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, that piezoelectric material is a kind of transducer. piezoelectric मटेरियल भी जो है वो भी ट्रांसड्यूसर की एक टाइप है, एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, when we squeeze the piezoelectric material or apply any force or pressure, the transducer converts this energy into the voltages. This voltage is a function of a force or applied pressure applied to it. ठीक है, हम जब भी किसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं, प्रेस करते हैं या उस पर कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे, ये वोल्टेजेस जो है वो किसका फंक्शन होते हैं, फोर्स या प्रेशर का फंक्शन होते हैं। जितना ज्यादा आप वोल्टेजेस अप्लाई करो, जितना ज्यादा आप फोर्स या प्रेशर अप्लाई करोगे, उतने ज्यादा आपके पास वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, the electric voltages produced by piezoelectric transducer can be easily measured by voltage measuring instrument. वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब आपके पास डीएमएम या कोई भी वोल्टेज ऑसिलोस्कोप जिससे हम वोल्टेजेस मेजर कर सके, उससे हम इसका आउटपुट मेजर कर सकते हैं। सिंस दिस वोल्टेज विल बी अ फंक्शन ऑफ फोर्स और अप्लाई टू इट, वी कैन इन्फर व्हाट द फोर्स वाज बाय द वोल्टेज रीडिंग। ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेजेस फंक्शन होते हैं किसका, आपके पास फोर्स या प्रेशर का, तो हम उससे डिटरमाइन कर सकते हैं आउटपुट की वोल्टेजेस की वैल्यू को देख के हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना फोर्स या प्रेशर उस पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, in this way, physical quantities like mechanical stress or force can be measured directly by using piezoelectric transducers। ठीक है, इस तरीके से हम फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रेस, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस या आपके पास क्या कहते हैं, फोर्स, उसको जो है वो हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, ये बना हुआ किस चीज से होता है। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ अ कर्व्ड क्रिस्टल व्हिच इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन और एंड ऑक्सीजन अरेंज इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, 9 मैट्रिक में हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते थे। दो मटेरियल्स आपस में मिलते हैं तो जाहिर है वो कोई थर्ड थिंग फॉर्म कर रहे होते हैं आपस में कंबाइन होके, तो यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलके जो है उसने कंबाइन होके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अरेंज किया, जिसको SiO2 के जिसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, generally unit cell of crystal is symmetric but a piezoelectric is not, it is not, piezoelectric are electrically neutral। अच्छा, जनरली जो क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, पर पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से क्या मुराद है, अभी आगे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। द एटम्स इनसाइड
them may not be symmetrical arranged, but their electrical charges are balanced, mean positive charges cancel out the negative charges. ठीक है, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो सिमेट्रिकली अरेंज नहीं होते, बल्कि वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, और वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को आपका जो वो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, the quartz crystal has a unique property of generating electrical polarity when a mechanical stress applied to it along a certain plane. ठीक है, फिर इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टी है कर्ट्ज क्रिस्टल की कि जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, या मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, basically there are two types of stress, one is compressive stress and the other is tensile stress। ठीक है, हमारे पास बेसिकली दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसकी एक डायग्राम है, वो नीचे ये मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये दो तरह के हमारे पास स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, जब कोई भी वो है, समझो ये कर्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक है, जब इस पे कोई भी स्ट्रेस अप्लाई नहीं है तो इसके अराउंड जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ठीक है, जब हमने इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई किया, सही है, हमने इसको कंप्रेस किया, सही है, तो क्या हुआ, कंप्रेस होने के नतीजे में क्या हो गया, देखो इस ब्लॉक का साइज, जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साइज में डिफरेंस है। ठीक है, तो स्ट्रेस अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो है वो थिन हो गया, सही है, और क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया, मतलब इट्स लाइक अ स्पंज। ठीक है, स्पंजेस देखे हैं हमने या फोम देखे हैं, फोम को क्या कहते हैं, जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पतला हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। ठीक है, उसको अगर हम इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरोज हैं, हम उसको प्रेस करें तो क्या होता है, उसकी वो थिन हो जाता है, मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और इस केस में ये जो कर्ज क्रिस्टल होता है, इसके अराउंड जो है वो राइट साइड पे इसके नेगेटिव चार्जेस और लेफ्ट साइड पे इसके पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ कर्ज क्रिस्टल। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट। ओके, दूसरी टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या था, दूसरी टाइप ऑफ स्ट्रेस था टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब हम टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, समझो। ठीक है, जब हम टेंसाइल स्ट्रेस मतलब खींच रहे हैं आप चीज को ना, ठीक है, जब हम टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कर्स कर्स क्रिस्टल होता है, उसकी जो मतलब वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब वो बॉर्डर हो जाता है और उसकी लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई चीज आप खींचोगे, ठीक है, प्रेस करने पे वो पतली हो जाती है, खींचने पे वो मोटी हो जाती है, उसकी लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, और इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस के केस में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, उसमें देखो कि डायरेक्शन जो है वो उस तरह राइट साइड पे नेगेटिव था और लेफ्ट पे पॉजिटिव था, यहाँ लेफ्ट पे पॉजिटिव है और सॉरी राइट पे पॉजिटिव है और लेफ्ट पे नेगेटिव है। ठीक है, इससे अपोजिट है, ऊपर वाले से देखो अपोजिट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों स्ट्रेसेस में, कंप्रेसिव स्ट्रेस में एंड टेंसाइल स्ट्रेस में। ठीक है, देखो यही पूरी बात यहाँ इस जो है वो पैराग्राफ में मेंशन की हुई है। ठीक है, अ पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक, नहीं सॉरी इस वाले एक मैंने छोड़ दिया। ठीक है, व्हेन देयर इज अ अनस्ट्रेस्ड कर्व, ये सही है, आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ, when there is a unstressed cuts, no charges induced on it. In the case of compressive stress,
Positive charges are induced on one side and negative charges are induced in the opposite side. ठीक है, वही बात हमने पढ़ी. And the crystal size get thinner and longer due to compressive stress. वही वाली बात कि जब हम उसे compress करते हैं तो वो thin हो जाता है और long हो जाता है. ठीक है. In case of tensile stress, charges are induced in reverse as compared to compressive stress. टेंसाइल स्ट्रेस के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस से रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो आपके पास चार्जेस इंड्यूस होते हैं. एंड कर्ट्स क्रिस्टल गेट शॉर्टर और फैटर, और जो आपके पास क्रिस्टल होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, मतलब उसकी लेंथ कम हो जाती है और वो मोटा हो जाता है, फैटर हो जाता है. ठीक है. A piezoelectric transducer is based on the principle of the piezoelectric effect. ठीक है. piezoelectric transducer जो है वो piezoelectric effect पे काम करता है. The word piezoelectric is derived from the Greek word prison, which means to squeeze or press. ठीक है. ये जो piezoelectric पूरा word है ये किसी एक Greek word से derive हुआ है, that is prison, और जिसका मतलब होता है squeeze और press. सही है, squeeze करना या press करना. ठीक है. The piezoelectric transduce to as the piezoelectric effect is said that when mechanical stress or forces are applied on Kurt's crystal, produces electrical charges on the Kurt's crystal surface. वही वाली बात piezoelectric effect कहता है कि जब भी हम किसी piezoelectric मटेरियल यानी कर्ट्स क्रिस्टल पे, सही है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सही है, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस और फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं. सही है. द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय पेयर एंड जैक्यूस करी. ठीक है. ये किसने पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्राइव किसने किया था, पेयर एंड जैक्यूस करी ने ड्राइव किया था. ये कोई साइंसदान होंगे. ठीक है. The rate of charge produced will be proportional to the rate of change of mechanical stress applied to it. Higher the will be the stress, higher will be the voltage. कह रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होता है, मतलब जो इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, स्ट्रेस के. मतलब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा आपके पास आउटपुट पे वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ज़्यादा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, और अल्टीमेटली जितने ज़्यादा चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे उतने ज़्यादा वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे आउटपुट पे. ठीक है. दैट इज इसका मतलब force in this case force is directly proportional to the voltages. जितनी ज़्यादा force उतने ज़्यादा voltages. ठीक है. एप्लीकेशंस देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स जो है वो यूज होते हैं. इन माइक्रोफोन्स द साउंड प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. दिस सिग्नल इज अल्टीमेटली एम्पलीफाई अच्छा टू प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड. ठीक है. अच्छा, जो माइक्रोफोन्स होते हैं उसमें साउंड प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इसमें भी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूस मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हुआ होता है. ठीक है. पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है कि जब हम माइक्रोफोन पे क्या होता है, जब आवाज़ हमारे माउथ से निकलती है या किसी भी तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है उस पर, उस माइक्रोफोन पे प्रेशर अप्लाई होता है. ठीक है. जब उस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो क्या करता है, उस प्रेशर के को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि एनर्जी जो है वो आपके पास वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एम्पलीफाइड होती है, जिसके नतीजे में हमें लाउडर साउंड, स्पीकर्स वगैरह में जो हमें साउंड लाउड सुनाई देता है वो इसी के नतीजे में सुनाई देता है कि हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को एम्पलीफाई कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास साउंड लाउडर प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है. Automobile seatbelt lock is respond to a rapid declaration is also done using a piezoelectric material. ठीक है. ऑटोमोबाइल जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं उसमें जो सीट बेल्ट जो लॉक होते हैं, ठीक है, वो भी जो है वो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कार्स होती हैं उसमें तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि जो है वो डिक्लेरेशन की, मतलब एक्सलरेशन जब ख़त्म हो जाए तो आपके पास वो सीट बेल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए. खैर वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स उसमें भी यूज़ होते हैं, हो सकता है जो न्यू कार्स वगैरह आ रही है उसमें ऐसा होता हो. ठीक है. It is also used in medical diagnostic.
मेडिकल की फील्ड में भी यूज होता है. इट इज यूज इन द इलेक्ट्रिक लाइटर यूज इन द किचन. द प्रेशर मेड ऑन इलेक्ट्रिकल सेंसर क्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच अल्टीमेटली कॉजेज द फ्लैश टू फायर अप. ठीक है, ये जो है वो आपके पास किचन में जो लाइटर्स यूज होते हैं उसमें भी प्रोड्यूस होता है, कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो आग जलाने में मदद करता है. दे आर यूज फॉर स्टडिंग हाई स्पीड शॉक वेव्स एंड ब्लास्ट वेव्स. ठीक है, ब्लास्ट वेव्स को भी मेजर करने के लिए यूज होता है. सारे प्रेशर ब्लास्ट की वजह से, ब्लास्ट वेव्स की वजह से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर के नतीजे में आप वोल्टेजेस मेजर कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का ब्लास्ट था या शॉक था. ठीक है, यूज इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, यूज इन इंजेक्ट प्रिंटर्स, प्रिंटर्स में भी यूज होता है. It is also used in restaurants or airport where when the person steps near the door and the door automatically open. In this, the concept when used is when a person is near the door, the exact person wait. अच्छा हाँ, ये जो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं हमारे पास, इसमें क्या होता है, ये हम भी यही फिनोमेना अप्लाई हो रहा होता है. जब भी हम डोर के करीब जाते हैं, डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है. किस तरीके से, कि हमारा जो वेट होता है वो एज अ प्रेशर उस पे सेंसर पे अप्लाई होता है, जिसके नतीजे में वो जो भी आपकी रिले लगी हुई होती होगी, अल्टीमेटली उस रिले को या स्विच को ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होता है, डोर ओपन हो जाता है. ठीक है, अच्छा जी. एग्जाम्पल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल. पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की एग्जाम्पल क्या है, बेरियम टाइटेनियम लेड सॉरी बेरियम टाइटेनेट, लेड जिरकोनेट, टाइटेनेट एंड रोचल सॉल्ट. ठीक है, सारे मटेरियल्स हैं जो इसमें यूज होते हैं. ठीक है, द पीजो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो सॉरी अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर. अब ये क्या चीज़ है, इट प्रोड्यूसेस फ्रीक्वेंसी दैट आर फार अबव दैट विच कैन बी heard by the human ear. It expands and contracts rapidly when the subjected to any voltage. It is typically used in vacuum cleaner. ठीक है, अच्छा, ये जो क्या होता है, ये वाले ट्रांसड्यूसर हाई फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारी सुनने की सलाहियतों से ज़्यादा होती है. ठीक है, इट इज़ एक्सपेंड, और ये जो है वो क्या होता है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली हो रहा होता है, जिसकी वजह से वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, ये वैक्यूम क्लीनर में यूज़ हो रहे होते हैं. सही. अच्छा, द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एडवांटेजेस क्या क्या है. ठीक है, नो नीड फॉर एक्सटर्नल फोर्स. हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती, एक्सेप्ट जो हम मतलब जो हम फोर्स दे रहे हैं, स्ट्रेस या जितना हम दे रहे हैं, उसके अलावा हमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती. इजी टू हैंडल एंड यूज एज इट हैज़ स्मॉल डायमेंशन. आसान है यूज़ करना क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं है, इतनी ज़्यादा डायमेंशंस नहीं है. ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड मीन्स द पैरामीटर चेंजेस वेरी रेपिडेडली. ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी इसके पैरामीटर्स, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पे, मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी इसके पैरामीटर रैपिडली चेंज होते हैं, काम सही करता है हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी. ठीक है, डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीजो electric transducers are: it is not suitable for measurement in in static condition. ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में आपके पास, जहाँ पे आपके पास कोई एक्सेलरेशन ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, वहाँ पे इसको यूज़ करना सुटेबल नहीं होता. इट इज़ इफेक्टेड बाय टेम्परेचर. अगर रूम टेम्परेचर चेंज हो जाए या किसी वजह से आपके पास टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो ये वहाँ यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर के चेंजेस पे इसके आउटपुट पे चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, द आउटपुट इज लो, सो सम एक्सटर्नल सर्किट इज अटैच. जो आउटपुट इज वोल्टेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, तो उसको हमें एम्पलीफाई करने के लिए, उसको रीड करने के लिए आगे हमें कोई सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट अप्लाई करना पड़ता है टू एम्पलीफाई दैट आउटपुट वोल्टेजेस. ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव द डिजायर्ड शेप टू दिस मटेरियल एंड ऑल्सो डिजायर्ड स्ट्रेंथ. इसकी कंस्ट्रक्शन मुश्किल होती है, इसको शेप देना मुश्किल होता है, एंड ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का ये डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, शक्ल कैसी होती है देखने में, कुछ इस तरीके के आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर होते हैं. पिन टाइप भी होते हैं, जिस तरह के आपके पास रेजिस्टर्स वगैरह की पिन होती है, उसके अलावा आपके पास लेड टाइप भी होते हैं. ठीक है, जिसमें आपके पास वायर्स गिवन हो,
जिसके थ्रू आप कनेक्शंस कर सको या मेजरमेंट कर सको। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात दोनों हजरात को? यस मैम। सलाम मैम जी। हैदर कहाँ गायब थे आप? आपके भाई कैसे हैं? मैम ही इज बेटर। इज बेटर? क्या, कैसे हुआ एक्सीडेंट, खैरियत? अभी हाथ में फ्रैक्चर हुआ हुआ, उनके टिश्यू सारे फट गए। एयरफोर्स बेस जो है फसल बेस, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। बाइक में चेन टूटने की वजह से वो स्लिप हुए, तो पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसने भी उनको हिट किया, तो उनका हम्म। हाथ जो पूरा फ्रैक्चर हुआ हुआ है। तो मुझे ही भागना पड़ा मैम। मैं गया फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके, वहाँ पर उनकी बाइक वगैरह भी उठा के लेके आया रक्षा में। सही, मतलब इट वाज, मतलब किसी की गलती नहीं थी, एक्सीडेंटली एक्सीडेंट हुआ, वही यस वाली मैम। बात है। ये एक चीज़ थी होने वाली। बहरहाल बाइक हाँ, तो मैंने बनवा दी उनकी। सही सही, चलो और अल्लाह बेहतर अभी तो करे, सब अल्लाह ठीक उन्हें चल रहा शिफा है। दे। हाँ मैम, सब मामून। है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये डिस्कस करनी थी कि एक तो उसामा साहब का कोई रिप्लाई आया? मैम मैंने मैसेज किया उनको, अभी तक वो ऑफलाइन जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये डिस्कस करनी थी कि मैंने अभी तक आप लोग को कोई वो नहीं दिया है, क्या कहते हैं, असाइनमेंट नहीं दिया है, ठीक है? यस मैम। तो आप लोगों का असाइनमेंट ये होगा कि मैं आप लोगों को एक टॉपिक असाइन करूँगी, ठीक है, जिसपे आप लोगों को एक वर्ड डॉक्यूमेंट, जिस तरीके से मैं ये डॉक्यूमेंट बनाती हूँ उस पे जो है वो पूरा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपको बनाना होगा जिसपे उस पर्टिकुलर टॉपिक की, जो भी टॉपिक है आपको असाइन हुआ हुआ होगा, पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है, कि वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और उसकी सारी वो टॉपिक जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है उन टॉपिक्स में से होगा, ठीक है। और उसकी सारी डिटेल्स होंगी, और फिर आप जो है वो, जो भी उसके बाद क्लास आएगी, तो ये उसमें आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि वो क्या चीज़ है। ज़ाहिर है कोई सेंसर ही होगा जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे होगे। हम कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को दे देती हूँ टॉपिक्स, ठीक है। हम्म, मैम जी मैम। क्या हर मैम हर टीचर ये जो है इस टाइप की मतलब प्रेजेंटेशन दे रहा है, और ये हमारे लिए तो क्वाइट डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि कभी कभार हमारे लैपटॉप हमारा साथ नहीं देते, कभी हमारा मोबाइल साथ नहीं इसमें देते। तो प्रेजेंटेशन थोड़ी है, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन। आप मुझे लिख के ये मतलब वर्ड मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे, और फिर मैं उससे आपके, जाहिर है अब मैं तो कुछ लिख के तो नहीं ले सकती ना, अब ऑनलाइन चल रहा है तो मुझे कुछ ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा जिसमें लैपटॉप या मोबाइल यूज होगा। अब बताओ इसका क्या हल है? चलें देख लेते हैं मैम। अच्छा फिर इसमें थोड़ा टाइम दे दिएगा क्योंकि ना अभी हमारी मतलब E2 में भी रिसर्च पेपर, और फिर ये डिप में भी, और फिर इसमें सारे वो चीज़ें हैं ना, तो नेक्स्ट मैंने बोला थोड़ा सा थर्सडे तक टाइम। का टाइम दूंगी, नेक्स्ट थर्सडे तक सबमिट करवाना। फिर फ्राइडे को जो है मैं उसकी मतलब पूछ लूंगी तो मैं उसे डिस्कस कर और लूंगी। मैम एग्जाम फाइनल एग्जाम की डेट क्या है? 5 दिसंबर से शुरू हो रहा 5 दिसंबर से, ठीक ठीक। है, ऑनलाइन ही होंगे। सही। हम्म। अच्छा जी, तो टॉपिक टॉपिक टॉपिक, टॉपिक इज, एक टॉपिक होगा हॉल इफेक्ट सेंसर, एक टॉपिक होगा एलवीडीटी, और ये 2 टॉपिक्स हो गए। हम्म। हम्म, सही, ये तो मुश्किल ना हो जाए। सही सही सही। अच्छा जी, मैम चलो ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा ना टॉपिक? ये, हाँ, मैं तुम लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी, मैं नेम वाइज असाइन करूंगी कि इसका ये टॉपिक, इसका ये टॉपिक, इसका ये टॉपिक, ठीक है। फिर आपको उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ होती है, वो काम, वो सेंसर काम किस तरीके से कर रहा होता है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ें जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा मैम एक बात बात तो सुने। दो सुनाए। मैम उसका मिड टर्म के मैम मार्क्स तो आप देख लें थोड़े मेरे। मिक्स टर्म के मार्क्स, एक तो पहली बात ये है कि लॉक हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि तुम लोगों ने मिड टर्म में जो किया है उसके मार्क्स दूंगी। एक तो छपाई, भरपूर छपाई, ठीक है। उसके मैम अलावा मैंने खुद किया है। तलहा तलहा ने तो इतनी गंदी राइटिंग में पेपर किया हुआ है कि वो पढ़ना अजाब है, ठीक है। मैम इतनी जल्दी जल्दी में कर रहा था। हैदर ने बहुत साफ सुथरी राइटिंग में पेपर किया हुआ है। थैंक यू मैम। मैं हाँ, मैम छपाई बड़ी प्यारी करते हैं ये। छपाई तो सबने की है, तुमने भी कौन सा खुद से लिखा है, नहीं छपाई तो की है मैं ना। मैम मैम गूगल से निकाला था। हाँ, तो गूगल से ही सबने छपाई की होगी, और मुझे भी पता है ये बात, ठीक है। और जो एक बेचारा न्यूमेरिकल दिया था, वो बेचारा किसी ने सॉल्व ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की उसे सॉल्व करने की। मैम मैंने जब की थी ना मैंने सॉल्व तो किया था मैम। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकाली, सिर्फ ग्राफ ये बनाया था। सही कह रही हैं आप। रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी ने भी नहीं निकाली, सिर्फ ग्राफ बनाया था आप लोगों ने। और वो जो पहला वाला, जो पहले CLO 1 का न्यूमेरिकल्स था, उसमें भी तुम लोगों ने जो SI यूनिट्स थे वो गलत लिखे, उसकी जो कन्वर्जन्स थी वो गलत की। SI यूनिट होता है वेबर में, ठीक है, और मिस उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन का ना, मैग्नेटिक इंडक्शन का। हाँ, और मिस वो होता वेबर है पर मीटर स्क्वायर लाइन। किसका होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं, वो फ्लक्स डेंसिटी का जो, वो पहले जो दोनों क्वांटिटीज दी हुई थी ना, फ्लक्स डेंसिटी दी हुई थी और एक जी वो जी, जो आप बता, लाइंस पर टोटल स्क्वायर, फ्लक्स। पहले, हाँ, पहले वो दोनों चीजें कन्वर्ट होनी थी, फिर वो यूज होनी थी। तुम लोगों ने मैम मैम एक को यही तो। कन्वर्ट किया, एक को कन्वर्ट एक्सक्यूज किया, मी एक मैम, को नहीं किया जी। मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया था, कन्वर्ट करके भी और बिना कन्वर्ट किए भी। नहीं, कन्वर्ट करके ही करते हैं, और आपको SI यूनिट में आंसर देना होता है। आप सबने ये वो चीज़ एक तो वो सवाल गलत किया हुआ है, मतलब मैंने खैर उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं काटे हैं, लेकिन जहाँ जो है वो तुम लोगों ने MCQs में बहुत मार्क्स कटे हैं तुम लोगों के, तुम लोगों मैम के मेरे MCQs भी के एमसीक्यूज मार्क्स। में कटे हैं। जी, मैं बताऊँ MCQs में कितने मार्क्स हैं? एक मैम मिनट बताएं रुको, मैम। 1 मिनट सब्र करो, बता रही हूँ। आई MCQs, हाँ, उसके तलहा के 3.5 मार्क्स है कितने उसे? 10 में से। ओहो। हैदर के 5 मार्क्स हैं, ओसामा के 5.5 मार्क्स हैं। अब ये बताओ इसमें मेरी क्या गलती? मैम ये तो फिर तो गूगल की गलती है। गूगल की गलती है या आपके दिमाग की गलती है? आपने मैम इतनी इतनी सी देर में मैं- कोशिश भी कर ली गूगल करने की, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ ना सही हो सका। इतनी देर में अपना दिमाग लगा लेते तो शायद तुम सही आंसर दे देते। जी मैम, सही और कह वो रही जो हैं चले आप। तुम मैम लोगों जो। का जूनियर है ना, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, 6 नंबर है उसके। नहीं मैम, ओ माय जी, गॉड। जी, उसके 6 है। आप लोग के, क्योंकि ये जो MCQs है ना, ये डायरेक्टली मतलब ग्रेड होते हैं LMS के। आप लोग LMS पे करते हो ना, तो वो वहीं पे ग्रेड हो जाता है। चलो मैम कोई बात नहीं है, वैसे भी मैम दिखावे की आदत नहीं है ना ओ हमें। माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा मैम, बात सुना। जी, सुना है। हम मेरे तो मार्क्स मुझे पता ही नहीं चले अभी तक। अच्छा, तुम्हारे मार्क्स, मुझे तुम्हारे मार्क्स वैसे याद नहीं है, मैं तुम्हें देख के मैसेज कर दूंगी, मेरे पास अपने नोटबुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो मैं ठीक देख है के मैम, बता सही है। दूंगी। सही है। अच्छा सही है। जी, उसामा साहब, बड़ी जल्दी आने की तौफीक की आपने। मैम गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ घर पे। ये कहाँ गए मैम हुए मैंने थे? मैसेज किया था। मैम ये क्लास के बहन का टाइम पे ही बेटा तुम हुआ। लोगों ने कहीं जाना मैम होता है? हॉस्पिटल में था मैं। अरे, सब हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जा रहे हो आजकल, खैरियत तो है? चलो मैम तुम मैम कोरोना बेटा हो गया जरूरी है। है। मैम करो। इनको मैं पॉजिटिव कोरोना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मार्क्स मार्क्स हाँ, पहनो मैम मैम। इन्हीं इन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ मैम, सबको हो गया है। सबको कोरोना हो गया है।
सही है। चलो अच्छा ठीक है उसामा, मैंने असाइनमेंट अनाउंस किया है। असाइनमेंट में ये करना है कि मैं आपको एक टॉपिक असाइन करूंगी, आपको उसकी पूरी एक वर्ड फाइल बनानी है, उसमें सारी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की। फिर आप जो भी नेक्स्ट थर्सडे तक आप ये सबमिट करवाओगे, और जो फ्राइडे की क्लास होगी आप उसमें मुझे एक्सप्लेन करोगे कि ये टॉपिक, मतलब वो टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? ठीक है मैम। मैम चलो, टॉपिक अभी डिसाइड नहीं हुए? टॉपिक मैं मैसेज कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। सही है। ठीक है मैम, जी ठीक है। नहीं अच्छा, आज की ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर हमने पढ़ा है, वो देख लेना, और जो है फिर उसको गो थ्रू कर लेना। इंशाल्लाह कल फिर क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है? कल मैं स्टार्ट करूंगी ये वाले टॉपिक्स आपके पास। कौन से टॉपिक? ये वाले आपके पास पीसी बेस्ड डैग इंस्ट्रूमेंटेशन, एडीसीज वगैरह, ठीक है? ये स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें कवर कर लें, ठीक है? फिर हमें मीटर्स के बारे में भी पढ़ना है, एनालॉग मीटर्स वगैरह वगैरह, ठीक है? ठीक है मैम। ओके चलो, अल्लाह हाफिज टिल देन। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।